नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस बीपीएससी विद के। आज है 18 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 18 नवंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। यहां पर आपको बता देना चाहूंगा, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो एक साथ दिए गए हैं। अर्थात 2019 में आप सभी को मालूम है कोविड स्प्रेड हुआ था, जिस कारण से इस पैंडेमिक के कारण से अधिकतम जो इवेंट्स थे वह नहीं हो पाए और उसका असर लगभग 2020 तक भी बना रहा। तो इसी कारण से 2019, 20 और 21 के काफी सारे अवार्ड हैं। इवन आप देखेंगे लता मंगेशकर अवार्ड, किशोर कुमार सम्मान, जितने भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और आगे मैं बहुत जल्दी लगभग इस वीक आपका संडे को मैं आपको बता देना चाहूंगा 1 जुलाई को उत्पाद की वीडियो आ जाएगी और उसमें हम लोग आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, इतनी अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको उसके बाद में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वीडियो देखना है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप उसे तैयार कर लेंगे। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बर्डन करने की जरूरत नहीं है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, यह जो साहित्य गौरव सम्मान है यह भी एक साथ दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2019, 20 और 21, इट मींस तीनों के तीनों साल के एक साथ यह अवार्ड दिए गए हैं। तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी एकेडमी है जो यह अवार्ड देती है, उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो काफी ये देखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य गौरव सम्मान और कृति सम्मान किस अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों सम्मान एक अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं और वह अकेडमी कौन है। अवार्ड्स के नाम याद रख लीजिए, साहित्य गौरव सम्मान और कृति सम्मान। दोस्तों मैं यह भी सोच रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी अवार्ड्स हैं कब यह शुरू हुए थे, सन काफी अधिक डिस्टर्बिंग होते हैं, उसकी सेपरेट वीडियो लेके आने की सोच रहा हूं। पहले तो इस वीक आपको कवर कराऊंगा 1 जुलाई को उत्पाद, उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा कि जो मध्य प्रदेश के जितने अवार्ड्स हुए हैं उन सब के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेकर आए और ट्रिक वीडियो होगा वो दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गौरव साहित्य सम्मान दोस्तों आपको याद रखना है, जो साहित्य गौरव सम्मान है और कृति सम्मान है यह किस अकेडमी द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सिंधी अकेडमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, साहित्य अकेडमी या फिर कला परिषद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंधी जो अकादमी है, इसको आपको याद रखना है, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब जो सिंधी अकेडमी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको लिंक करना है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था तुलसी सम्मान से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे कि एक पंजाबी व्यक्ति रहता है, पूरी पूरी स्टोरी भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। जो लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। और दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दोबारा से वह ट्रिक याद दिला देना चाहूंगा। तो आपको याद रखना है तुलसी अकेडमी से उसे आपको लिंक करके चलना है। तो तुलसी का एक वृक्ष रहता है, आप देखिए यहाँ पर तुलसी का जो पौधा होता है और उसको एक पंजाबी व्यक्ति क्या बोलता है, तेरासी तेरासी। और तो उसमें आपको लिंक करना है कि एक वह पंजाबी व्यक्ति है, पंजाबी और सिंधी आप लिंक कर सकते हैं, एक जैसे ही वर्ड है। तो जो सिंधी व्यक्ति है वह क्या कहता है, तेरासी तेरासी तेरासी। तो दोनों से आपको लिंक कर लेना है। तो तेरासी का अर्थ क्या है, 83। इसको आपको याद कर लेना है। तेरासी मैंने आपको बताया था पंजाबी भाषा में क्या बोला जाता है, तो तेरासी ओ तेरासी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यह जो तुलसी का पौधा है उसको एक सिंधी आदमी है वह क्या बोल रहा है पंजाबी लैंग्वेज में, ओ तेरासी तेरासी तेरासी। तो इस तरीके से आपको इसको लिंक कर लेना है। अब इसके बाद आपको बता देना चाहूंगा यह पूरी की पूरी अकेडमी है, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हिंदी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 1969, साहित्य अकेडमी 1954 और कला परिषद 1952। इन सब की मैं सोच रहा हूँ ट्रिक बना के लेके आप आऊंगा। बहुत जल्दी काम चल रहा है, जैसे ये काम पूरा होगा आई होप आई विल प्रोवाइडिंग यू दिस वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य गौरव सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो अभी हमने देखा कि जो गौरव सम्मान था इससे किस अकेडमी द्वारा दिया जाता है और जो साहित्य अकेडमी सिंधी अकेडमी द्वारा इसे दिया जाता है। और हमने यह भी देखा कि सिंधी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, पूरी ट्रिक भी आप लोगों को समझाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो साहित्य गौरव सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 1 लाख रुपए जो पुरस्कार राशि है साहित्य गौरव सम्मान की है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, कितनी जो पुरस्कार राशि है वह है 1 लाख रुपए। तो आगे बढ़ते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, इनको आपको 1 बाय 1 करके देखते जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राकेश सिंह को दिया गया है, मोहित विश्वकर्मा को दिया गया है, श्री अमर
गोपलानी को दिया गया है या फिर अनु दुबे को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री अमर गोपलानी को दिया गया है। अब आपको लिंक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक लिंक बताऊंगा, काफ़ी इजी है। आपको केवल यहाँ पर कुछ चीज़ों को पकड़ना है और यू कैन इजीली गिव आंसर। अधिकतम जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा इतना टफ नहीं बनाया जाएगा इसमें, क्योंकि यह काफ़ी हिडन टाइप के अवार्ड्स होते हैं। तो इनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ईजी टाइप ही ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या पकड़ना है? सरनेम को पकड़ना है। याद रखिए, यहाँ पर आप देखेंगे गोपलानी, यह सिंधी सरनेम होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे। आगे मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, चलिए अभी हमने देखा 19 का, अब हम देखते हैं 20 का। तो साहित्य गौरव सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपको ऑप्शन नंबर 1 है श्री केटी दादलानी को, लक्कू लक्ष्मण को, पंडित गजोधर को या फिर दयाशंकर को। तो यहाँ पर आपने दोबारा से देखा है, सरनेम को आपको फिर पकड़ना है, क्या है? दादलानी। तो इस तरीके के जो आप सरनेम देखेंगे, यह साहित्य जो आपकी सिंधी से ही संबंधित होते हैं और उसी से आपको इसको लिंक करना है। तो 2020 का किसे दिया गया है? श्री केटी दादलानी को। आगे मैं यह भी बताऊंगा यह किस शहर से संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह आपकी ट्रिक हो गई, एक तरीके से आप समझ सकते हैं यह ट्रिक है, और इस सरनेम को ही आपको पकड़ना और आप इसका आंसर दे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2021 का देखते हैं, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपको ऑप्शन नंबर 1 है श्री भगवान बावनी को, राजू साहू को, कोमल सिंह को या फिर ओझा सिंह को। फिर आप यहां से पकड़िए सरनेम, डिफरेंट टाइप का सरनेम आपको कहां दिख रहा है? बावनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 श्री भगवान बावनी। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है और यही आपको सरनेम को यहाँ पर पकड़ना है, स्पेशली जो सिंधी एकेडमी के जो अवार्ड है उसमें। और ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है, उसके सन को याद करने की, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरे के पूरे जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों 2021 का पूरा साल भर का करंट अफेयर मिल जाएगा। 2022 में विभिन्न प्रकार के जो अवार्ड दिए गए हैं वह सब कुछ मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं ट्रिक लेके बहुत जल्दी आने वाला हूँ, एक जिला एक उत्पाद। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर पूरी न्यूज़ को देखेंगे। तो जो सिंधी साहित्य अकेडमी ने सिंधी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान, तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि सिंधी साहित्य अकेडमी द्वारा यह अवार्ड दिए जाते हैं और सिंधी साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। तो स्पेशली आपको याद रखना है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो सरनेम है वह मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि यह सिंधी साहित्य से ही संबंधित है। तो जो सिंधी समाज के लोग होंगे उन्हीं को यह अवार्ड अधिकतम दिया जाता है और उनके जो सरनेम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो उस तरीके से आपको लिंक करना है और आप इसका आंसर दे जाएंगे। तो उसी क्षेत्र में दिए जाते हैं, गौरव सम्मान नाम है और कृति सम्मान। तो दोनों पुरस्कारों को आपको याद कर लेना है। दोनों के दोनों किस अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं? साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। नाम क्या है? एक है गौरव का सम्मान, दूसरा है कृति सम्मान। साहित्य गौरव सम्मान में क्या दिया जाता है दोस्तों? 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और अन्य पुरस्कार जैसे कि आप देखेंगे कृति पुरस्कार, तो इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हैं उन सभी में 21,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अब अकादमी के निर्देशक श्री राजेश कुमार वाधवानी, तो यह कौन है? यह दोस्तों सिंधी अकादमी के निर्देशक है। तो इनका सरनेम फिर दोबारा से आप देखिए उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, वाधवानी। तो इन्हीं चीज़ों को आपको पकड़ना है और इससे आप सिंधी जितने भी जो अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं आप इजी तरीके से इनके आंसर दे देंगे। आपको नाम याद बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि बहुत टफ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम है और एक साथ 3 साल के, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो इनको आपको इसी तरीके से पकड़ना और इसी तरीके से आपको इनका उत्तर देना है। तो ने बताया कि संत शिरोमणि हिरदास राम जी के नाम से स्थापित, तो किनके नाम पर यह स्थापित किया गया है दोस्तों? तो यह जो अवार्ड्स हैं यह संत शिरोमणि हिरदास राम जी हैं, इनके नाम पर इसे स्थापित किया गया है और वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए साहित्य गौरव सम्मान के नामों की घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं नाम कौन कौन से और किस किस शहर से यह संबंधित है। तो इंदौर के श्री अमर गोपलानी, फिर दोबारा से आपको यहां पर लिंक करना है। क्या लिंक करना है? आपको लिंक करना है सरनेम। 2019 के लिए श्री कौन है? केटी ददलानी। यहां पर फिर आपको क्या लिंक करना है? आपको सरनेम लिंक करना और यहां पर देखिए भवानी। तो तीनों के तीनों आपको सरनेम इस तरीके से आपको लिंक कर लेना है और 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। इस प्रकार गद्य पद्य गायन लेखन और कला के क्षेत्र में भी कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो जो दूसरे पुरस्कार हैं जिनमें 21,000 अवार्ड दिया जाता है, जिन्हें हम लोग कृति पुरस्कार के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कृति पुरस्कार, तो इनकी भी घोषणा कर दी गई है। और यह किससे संबंधित है? यह गद्य पद्य और गायन लेखन
लेखन, साथ ही साथ कला के क्षेत्र से भी है संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किन विद्यालयों में विद्यार्थी ऑगमेंटेड रियलिटी एवं वर्चुअल रियलिटी तकनीक से पढ़ाई करेंगे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जावद, सिंगरौली, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों, अर्थात जावद जो कि नीमच की तहसील है और सिंगरौली आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के किन विद्यालयों के विद्यार्थी ऑगमेंटेड रियलिटी एवं वर्चुअल रियलिटी तकनीक से पढ़ाई करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिंगरौली। तो आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी तकनीक से पढ़ाई करेंगे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी। मंत्री श्री सकलेचा ने यह बात कही। जावत एवं सिंगरौली में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पर कार्यशाला हुई और इन्हीं दोनों स्थानों में इसकी शुरुआत भी की जाएगी, अर्थात पढ़ाने की शुरुआत यहीं से की जाएगी। तो आज के आपके क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट बेहट किसकी जन्मस्थली है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। और एक जिला एक उत्पाद पर आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस संडे को वीडियो आएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यह वीडियो में इतनी अच्छी ट्रिक्स होंगी दोस्तों, आप जिला देखेंगे और एक जिला एक उत्पाद नाम बता देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अगर वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको याद ना हो या आपको कोई परेशानी हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आपको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। परंतु ये मेरा वादा है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों का उससे फायदा हो सके। वीडियो ऐसी बनाऊंगा दोस्तों कि आपको केवल एक बार वीडियो देखना है और उसके बाद में आप इजी तरीके से जो आंसर्स हैं वो देने लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।